Good morning, students. Today I'll start a new topic, first aid. When a person gets injured or suddenly falls sick, he needs an immediate help. The emergency treatment given to an injured or a sick person before the regular medical aid is available is called first aid. Or we can say the emergency treatment given to an injured or a sick person before the regular medical aid is available. तो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में. फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को चोट लग जाती है या एकदम से कोई बीमार हो जाता है तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ता है. ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो कि इंजर्ड और सिक पर्सन को दिया जाता है मेडिकल एड अवेलेबल होने से पहले, यानी कि डॉक्टर्स के आने से पहले या डॉक्टर को दिखाने के पहले जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजर्ड पर्सन को या सिक पर्सन को, उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार. ऐसा उपचार जो हमें डॉक्टरी उपचार से पहले देना होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. द सेफ्टी रूल्स टीच अस हाउ टू स्टे सेफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. सेफ्टी रूल्स हमें सिखाते हैं कि हम किस तरीके से सेफ रहें और एक्सीडेंट्स को रोकें. On the other hand, the knowledge of first aid helps us to handle emergencies. और दूसरी तरफ फर्स्ट एड की नॉलेज हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से हम इमरजेंसीज को हैंडल करें. While giving first aid, we should not panic. We should stay calm ourselves and also calm down the injured person. जब हम फर्स्ट एड दें तो हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. हमें भी काम रहना चाहिए और जो इंजर्ड पर्सन है उसको भी काम रहने के लिए ही बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए. ठीक है, जब हम लोग किसी को फर्स्ट एड दें तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग शांत रहें और जो इंजर्ड पर्सन है उसको भी शांत रहने की ही बोलना चाहिए. ठीक है. एट होम वी शुड हैव अ हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स दैट शुड कंटेन आइटम्स सच एज बैंडेड, एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन गॉज एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स. ये है फर्स्ट एड बॉक्स का पिक्चर जो कि आप सभी के घरों में होगा, है ना. तो हम लोगों को घरों पे फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए जिसमें कि कुछ आइटम्स होने चाहिए जैसे कि कॉटन गॉज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सीजर, टेप, है ना. तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ आइटम होने चाहिए. और स्टूडेंट्स, अब की बार की एक्टिविटी यही होगी कि आप सभी को एक अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाना होगा. ठीक है. इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट अ पर्सन्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग. इमरजेंसी के केस में फर्स्ट एड पर्सन के कंडीशन को प्रिवेंट करता है ताकि वो और ख़राब ना हो. ठीक है. इट कैन इवन सेव अ पर्सन्स लाइफ. यहाँ तक कि ये जो इंजर्ड पर्सन है उसकी लाइफ को भी बचाता है. कौन? फर्स्ट एड. ईच इमरजेंसी रिक्वायर्स अ डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. हर इमरजेंसी को डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है.
Let us look at the first aid given in some common emergencies. Minor burns, minor cuts, and insect bite or sting. So let's talk about minor burns. Burns may be caused from hot objects, hot water and fire. Burns जो होते हैं यानी कि जलना, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो सकता है? गरम ऑब्जेक्ट से, गरम पानी से या आग से। इफ द बर्न इज माइनर, पुट द burnt area under running water or soak in ice cold water. When the burning sensation has subsided, gently apply an antiseptic cream. In case of severe burns, take the person to hospital immediately. अगर बहुत थोड़ा जले हैं तो जले हुए पोर्शन को ठंडे पानी या जो बहते हुए पानी के नीचे रखें, यानी कि टैप के नीचे, और आइस कोल्ड वाटर में सोक कर दें, यानी कि डुबो दें उस एरिया को जहाँ पे जल गए। जब बर्निंग सेंसेशन कम हो जाए तब उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर सीवियर बर्न है यानी कि ज़्यादा जल गए हैं तो पर्सन को हॉस्पिटल तुरंत ले जाना चाहिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जले हुए एरिया को, है ना, जो बर्न एरिया है उसको रनिंग वाटर के नीचे रखा गया है और इसको ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर में भी सोक करके रख सकते हैं। और तब तक ऐसे रखना है जब तक जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम ना हो जाए। और जब थोड़ा सा आराम मिल जाए तो पानी के नीचे से हाथ को हटाना चाहिए और इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम यानी कि बर्नॉल अप्लाई करना चाहिए। और अगर ये तो है कम जला हुआ, है ना, अगर ज़्यादा जल जाते हैं, सीवियर बर्न्स हैं, तो इंजर्ड पर्सन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर कट्स. Wash the cut or wound with clean water and apply an antiseptic lotion over it. If needed, put a band-aid over the cut. कट या वुंड को क्लीन वाटर से अच्छे से धो और फिर इसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ। अगर ज़रूरत हो तो बैंडेड भी लगाओ। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको हम लोग कट्स या वुंड पे लगा सकते हैं और इनसे ये हील हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब कोई माइनर कट लग जाए तो आप हल्दी को थोड़ा सा वाटर में डिसॉल्व करें और उसको पेस्ट की तरीके से लगा सकते हैं उस कट के ऊपर। और हमारे घरों में एलोवेरा का प्लांट ज़रूर होता है ना। तो जो एलोवेरा जेल होता है आप उसको भी कट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर कट लग जाए किसी को तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले साफ़ पानी से धोना चाहिए कट को। उसके बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को असेस करना चाहिए इंजरी को, जो भी कट लगा है। फिर हम लोग इसमें एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम अप्लाई करेंगे।
इसके बाद कट को मॉनिटर करना है और ज़रूरत पड़ने पे बैंडेड लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा माइनर कट्स में हमें क्या फर्स्ट एड देना होता है। Now the last point of today's lecture is insect bite or sting. An insect bite or a sting may cause redness, itching, pain and swelling. Wash the affected area with soap and water. जब कोई कीड़ा काट लेता है या डंक चुभो देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, खुजली होने लगती है, दर्द और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ऐसे में जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको अच्छे से पानी से और सोप से धोना चाहिए। रब आइस ऑन इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। इसके बाद जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर आइस को रब करना चाहिए और एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए। इफ़ द इंसेक्ट स्टिंजर इज़ विजिबल, यानी कि इंसेक्ट का डंक दिख रहा हो तो क्या करना चाहिए, टेक द हेल्प ऑफ एन एल्डर टू गेट इट रिमूव्ड। अपने बड़ों को आप बोलें और उसको तुरंत निकलवाएं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे स्पाइडर, मॉस्किटो, टीक, बेडबग और बी। तो इनके काटने से क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इचिंग हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, राइट, और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो आप सभी ने इस बात का एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों को ऐसे इंसेक्ट्स ने काटा होगा, है ना। तो कितनी दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमारे घरों में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज़ एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है, है ना, तो हम लोग इस तरीके से घर में ही चीज़ें होती हैं हमारे जिनको हम लोग तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट के केस में हम लोग खाने का सोडा भी उस अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं जिससे हमें तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा और कुछ इमरजेंसीज़ के बारे में पढ़ा जिसमें हमें क्या फर्स्ट एड देना और लेना चाहिए। माइनर बर्न्स, माइनर कट्स, इंसेक्ट बाइट और स्टिंग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी आज के टॉपिक को अच्छे से बुक से रीड करेंगे और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।